दोस्तों स्वागत है आपका एक बार मेरे पे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूं आज के मार्केट का रीपैक और मंथली एक्सपायरी की तैयारी। तो दोस्तों आज भी दिन भर बाजार एकदम रेंज बाउंड रहा, जैसा कि कल हमने देखा था उसी डेटा के बीच में घूमता रहा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटिंग पूरे दिन एक ही तरह से डायरेक्शन में चला बाजार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाजार में फिर उन्हीं लेवल पर आकर बंद हुआ। देखते हैं, देखिए आज बाजार में क्या हुआ, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। आपको मैं आप समझाऊंगा इसके बेसिक रीजन क्या होता है। तो देखिए, बाजार में जब मंथली एक्सपायरी आती है ना, तो लोग बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को इस महीने की काट कर अगले महीने में शिफ्ट होते हैं, जिसे कि हम रोल ओवर कहते हैं। तो बाजार में जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को अगले महीने में ले जा रहे हैं। तो मैं आपको निफ्टी का सबसे पहले बताता हूँ कि निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में मैं आपको आज का दिखा दूं ट्रेंड। यहाँ पर एडिशन देखिए और ये देखिए, ये दो नंबर्स को आप देखिए ध्यान से कि यहाँ क्या हो रहा है। आप पहले जुलाई का फ्यूचर देखिए कि जुलाई में बड़े ट्रेडर क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए कि जुलाई के बड़े ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को यहां से कट किया। देखिए आज का हाई आप देखिए 1970 19744, और ये है अगस्त का लो 1975। तो यानी कि 15 पॉइंट के गैप में लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहां पर रोल ओवर किया। कहने का यह मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम है सिर्फ 15-16 रुपए में लोगों ने स्क्वायर अप कर ली, अगर ज्यादा से ज्यादा 30-35 रुपए की रेंज में। क्योंकि होता क्या, देखिए अगले महीने का जो फ्यूचर है वो 816 चल रहा है और इस महीने का फ्यूचर 695, यानी कि ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का अंतर है। यानी कि सवेरे जब बाजार खुला ऊपर की तरफ, जब वो गया फर्स्ट आधे घंटे के अंदर, तो यहाँ पर 19744 पर उन्होंने इस महीने के फ्यूचर को सेल किया, ठीक है। और अगले महीने में अपनी पोजीशंस को लोअर लेवल पे बाय किया, जब बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ अपना मूव किया। सेलिंग के बाद जब निफ्टी नीचे आया तो इन लेवल्स पे आके उन्होंने अगले महीने के फ्यूचर को बाय किया। इस देखिए यहाँ पे अगले महीने के फ्यूचर की पोजीशन देखिए, 22 लाख का एडिशन है। ओके, तो यानी कि 63 लाख का ओआई हो चुका है। यहाँ 90 से शिफ्ट हो, टोटल ओआई 90,000 है। देखिए उसमें से शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, यानी कि 53% का ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में ट्रेड हुआ है, जाकि आज के फ्यूचर में ट्रेड ना करके अगले महीने के फ्यूचर में लोगों ने पोजीशंस बनाई है दमदार। तो ऐसा इसलिए होता है, जब भी बुलरन होती है, तेजी वाली बुलरन होती है, उसमें इसी तरह से लोग अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखते हैं। तो अगले महीने में भी मुझे लग रहा है कि आपको तेजी ही देखने मिलेगी आज के इस ट्रेड को देखने के बाद। तो आप लोगों को इस ढंग से इसको समझना चाहिए कि लोगों ने इस महीने के फ्यूचर को स्क्वायर अप किया और अगले महीने में शिफ्ट किया। तो इसी तरह से स्टॉक फ्यूचर्स में भी, जो मंथली स्टॉक फ्यूचर्स हैं निफ्टी के, उनमें भी रोल ओवर बहुत अच्छा हुआ है। ऑलमोस्ट 70% के रोल ओवर हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ देखिए, आपको मैं डेटा के अंदर समझाता हूँ। मैं इंडेक्स पे बाद में आऊंगा कि एक्चुअली बाजार में हो क्या रहा है। इस समय बाजार में चल रहे हैं रोल ओवर्स। रोल ओवर्स से मतलब ये होता है कि अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करना और अगले महीने में शिफ्ट हो जाना, ताकि जब भी बाजार इस तरह से रेंज बाउंड होता है तो प्रीमियम यूजली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसा करते समय उनको अगले महीने का फ्यूचर सस्ते में मिलता है। तो देखिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में 74%, 72%, कितने अच्छे रोल ओवर हुए हैं अभी, और अभी भी 2 दिन बाकी हैं। तो कुछ में तो रोल ओवर देखिए, रोल ओवर कॉस्ट माइनस में है, यानी कि कुछ फ्यूचर डिस्काउंट में, जैसे अतुल, एल टी टी एस, दीपक नाइट्रेट, परसिस्टेंट, ये फ्यूचर डिस्काउंट में रोल ओवर हो रहे हैं। यानी कि इस महीने के फ्यूचर से भी अगले महीने का फ्यूचर सस्ते में मिल रहा है उन्हें। तो ये इस तरह से किया जाता है। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, अपनी पोजीशंस को इस तरह से अगले महीने में शिफ्ट करते हैं, जिसकी का इम्पैक्ट सीधा सीधा निफ्टी के ऊपर आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जब इस तरह से इंडेक्स के स्टॉक्स के अंदर रोल ओवर होता है तो निफ्टी हमेशा रेंज बाउंड रहता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बाजार, लोग कह रहे हैं नहीं चल रहा है, लेकिन बाजार माइनस भी नहीं हो रहा है, बाजार नहीं गिर रहा है। उसका मतलब ये हो रहा है कि बाजार जो है रोल ओवर अपने नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में जा रहा है। तो अब देखते हैं कि बाजार में किस तरह की पोजीशंस बनी। कल जो हमने बात की थी रेंज बाउंड, देखिए क्या बाजार ने उन पोजीशंस में कुछ चेंज किया है, देख लेते हैं।
देखिए अब बाजार की जो रेंज है ना नीचे की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो 19,500 से लेकर 19,800 पे, देखिए 19,800 पे मैक्सिमम ओआई है कॉल साइड में, और नीचे की तरफ जो मैक्सिमम ओआई है वो है यहाँ पर 81 लाख का 19,500, यानी कि 300 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है 19,800 से 19,500 की तरफ। जो नीचे का जो मेन सपोर्ट है वो 19,500 इस सीरीज के लिए इंटैक्ट है, वो लगभग टूटना लगभग मुश्किल है। तो बुल रन में इसी तरह से होता है, आगे भी आपको तेजी ही देखने मिलेगी जिस ढंग से फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है। तो इसको एक बार चार्ट पे समझ लेते हैं कि चार्ट पे हमने कल भी इसी तरह के रेंज बाउंड ड्रॉ किए थे। देखिए कल वाले रेंज अभी भी ड्रॉ हो रखे हैं, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी बाजार उसी रेंज में रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रोल ओवर्स की वजह से है। तो एक्सपायरी में क्या होता है कि जब स्टॉक्स में एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी की लेनी पड़ती है। मान लीजिए आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आपने फ्यूचर्स की डिलीवरी लेनी है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे थर्सडे के दिन उसको डिलीवरी लेना पड़ेगा, तो आप डिलीवरी ना लेकर उसको अपने पोजीशंस को कट कर रहे हैं और अगले महीने में रोल ओवर कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडेक्स जो है इस रेंज में घूम रहा है ये। तो इसका रीजन ये है, आपको करना क्या है, निफ्टी में 19,700 से 19,800 की रेंज को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉल राइटिंग दबाकर हुई है आज 19,700 के लेवल्स पे, इन लेवल्स पे। जब बाजार नीचे आया तो लास्ट 3 बजे के बाद यहाँ पे जबरदस्त आज यहाँ पे देखिए 19,700 का लेवल मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए 24 लाख का एडिशन यहाँ पे हुआ है, ऑलमोस्ट 25 लाख का। तो यहाँ पर भी काफी अच्छी कॉल राइटिंग 19,700 पर हुई है। तो कल का एक दिन और आपको यहाँ पर हो सकता है बाजार रेंज बाउंड देखने को मिले, क्योंकि रोल ओवर काफी अच्छे हो रहे हैं, तेजी की तरफ ही रोल ओवर देखने को मिल रहे हैं। अगर निफ्टी का रोल ओवर अभी हाल फिलहाल में मैंने चेक किया था 45% पे है, तो अभी 2 दिन है, अगर ये 80% के ऊपर निकल जाता है रोल ओवर आखिरी दिन, तो आपकी जो तेजी है वो इंटैक्ट रहेगी। तो बाजार भी काफी अच्छा हल्का हो चुका है, तो अब आगे आप तेजी की ही उम्मीद करिए, क्योंकि आज आईएमएफ ने ग्लोबल जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो इंक्रीज किया है, तो हो सकता है आपको तेजी देखने को मिले। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखिए इस महीने में जुलाई महीने में 13% का रिडक्शन है ओआई में, और अगले महीने में एडिशन है। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी भी अपने जो गेन्स हैं उनको छोड़ने के फेवर में नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखिए यहाँ पे आपको ये शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और अगले महीने में एडिशन हो रहा है। तो ये देखिए ये अगस्त का फ्यूचर है, यहाँ पे नीचे अगस्त के महीने में 17% का एडिशन, और इस महीने में 13% का रिडक्शन, यानी कि यहाँ से निकलकर यहाँ शिफ्ट हो गए। तो अगले महीने की भी पोजीशंस बनने लगी हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जब इंडेक्स रेंज बाउंड होता है तो प्रीमियम कम हो जाता है। अगर रोल ओवर तेजी में वो करेंगे तो उनको उसका प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो अभी वो कम प्रीमियम पर अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आज का लो लगा अगले महीने का 45,650 का लगा है, और जो आज का जो हाई है वो 40, आज का जो हाई लगा है 4619 का लगा है, सॉरी 119 का, और जो लो लगा है वो 45650 का लगा है। तो अगले महीने में आप देखिए वहां का हाई, वहां का जो प्रीवियस क्लोज है वो सेम आज के हाई के एकदम नियर है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो आज का हाई है यहाँ पर बिकवाली की गई है, और निचले लेवल्स पर जब आया अगले महीने का फ्यूचर देखिए 45851 पे, इसके लेवल पे आने पर उन्होंने इस फ्यूचर को खरीद लिया, यानी कि जो रोल ओवर कॉस्ट है, मतलब जब इसको बेचा हायर प्राइस पे और लोअर लेवल पर ले लिया, तो 250 पॉइंट नीचे उनको मिल गया, यानी कि जो एक रोल ओवर कॉस्ट है वो जीरो कर दी गई। तो बड़े ट्रेडर इस ढंग से अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं कि हायर लेवल पे इस महीने का फ्यूचर एग्जिट किया, और लोअर लेवल पर अगले महीने के फ्यूचर को ले लिया। तो इसी वजह से आप मान लीजिए कि ये 8541 की रेंज है नीचे की तरफ अगले महीने की, और आज की जो हाई है 464119 की ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का जो गैप है इसको कवर अप कर लिया ट्रेडर्स ने। तो इसीलिए ये बैंक निफ्टी जो है आपको रेंज बाउंड रहता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है। तो एंड में क्लोजिंग देखिए घूम फिर कर बैंक निफ्टी भी 9 850 या कल वाली रेंज के नजदीक ही बंद हुआ,
निफ्टी भी ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर आकर बंद हुआ, फिर निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन में बंद हुआ। तो इसी ढंग से बाजार प्ले कर रहा है कि बाजार बिल्कुल भी कहीं जाने के मूड में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन जो बायर्स हैं उनको भयंकर लॉस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड के प्रीमियम डीके हो रहे हैं। तो अब आपको ट्रेडिंग जो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो अगर आप बायर हैं तो अगले महीने के फ्यूचर्स में कीजिए, ऑप्शंस में कीजिए अगले वीक में, क्योंकि आपको आज और कल जो जिस ढंग से डीके हो रहा है या होगा, तो आपका ऑप्शन डीके कम होगा। तो लेकिन इस बार की एक्सपायरी आम एक्सपायरी जैसी हो सकता है आपको देखने को ना मिले, काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। देखने में ऐसा लग रहा है एक्सपायरी काफ़ी वॉलेटाइल होगी इस बार की, क्योंकि रेंज जिस ढंग से बन रही है, ये बैंक निफ्टी का डेटा जो आज का दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तेजी की पोजीशंस को इंटैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगले महीने में उनको तेजी करनी है। अगर करनी है तो वो अभी इस लो कॉस्ट पे ही बनाएंगे। अगर एक बार बैंक निफ्टी अगर स्पॉट लेवल पर 46,000 को रीगेन कर लेगा, तो आपको अगले जो लेवल हैं वो 47,500 की तरफ जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, चार्ट्स पर देख लीजिए, कल भी हमने ड्रॉ किए थे, वो लेवल अभी भी सेम टू सेम है। देखिए 46,000 पर अभी भी मैक्सिमम हुआ ही है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार बैंक निफ्टी का फ्यूचर, ये डेटा आप देखिए यहाँ पे, अभी भी यहाँ पर 46 पर मैक्सिमम ओआई इंटैक्ट है। ये देखिए 46,000 पर ही मैक्सिमम ओआई इंटैक्ट है। तो हो सकता है एक्सपायरी आपको ऊपर की तरफ मिले, ना कि नीचे की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो है, अभी भी आपको जो मुझे लग रहा है, ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है 46,000 के आसपास ही होगी, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम ओआई 46,000 पर ही इंटैक्ट है। नीचे की तरफ जो बड़ा सपोर्ट है वो 46,500 पर है मंथली एक्सपायरी, और देखिए यहाँ पे डेटा ही नहीं है। तो कॉल राइटिंग अभी भी दबाकर है, पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हो रखी है दो लेवल पर, 46,000 और 45,900 पर। तो ये बहुत बड़ी मतलब बैरियर तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि डेटा बहुत कम है। अभी यहाँ पर देखिए 46,000 अगर एक बार पार होगा ना, तो भी जो कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे वो कितने कम होंगे देखिए, और सिर्फ 70 लाख के आसपास, जो कि हो सकता है कल के टाइम पे आपको रिड्यूस होते हुए ही दिखे। लेकिन कॉल राइटर्स जो हैं और पुट राइटर्स, ये भी बहुत कम है देखिए। तो शॉर्ट पोजीशंस नहीं है बाजार में, कहने का मतलब ये है कि बाजार में शॉर्ट पोजीशंस बहुत कम है इस बार, और इसीलिए बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए ऊपर की तरफ जाने के लिए, बाजार को तेजी नहीं मिल रही, और नीचे की तरफ गिरने के लिए भी उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ के शॉर्ट्स कम हैं, कॉल भी शॉर्ट्स कम है और पुट्स भी कम है। तो इसीलिए बाजार ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वाई 46,000 है, हो सकता है एक्सपायरी इसके नज़दीक ही आपको होते हुए मिल जाए। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक्सपायरी में मूव बढ़ा सकता है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से डेटा कुछ और ही कह रहा है कि ये बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि कल किस तरह का ट्रेड होता है। तो कल मुझे लगता है बाजार कल भी रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर निकल जाता है, तभी आपको बैंक निफ्टी में तेजी करनी है, अन्यथा ये इसी रेंज बाउंड में ऊपर नीचे 46,000 से लेके 46,700 जो आज की लोअर रेंज है, इसी रेंज में बाजार कल भी टाइम पास करेगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, अगर ये, क्योंकि ये 45,900 के ऊपर बंद हुआ है, तो अगर कल इसको इसने 1-2 घंटा रिगेन कर लिया इस जोन को, तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल रोल ओवर डेटा जो है देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल किस तरह का रोल ओवर होता है। अभी जो परसेंटेज वाइज रोल ओवर है वो 45% के आसपास दिखा है मुझे थोड़ी देर पहले, तो इसको मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इस जोन के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी में तेजी करनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटीज़ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं कुछ करेक्शंस अगर आपको लगते हैं तो मैं कर सकूं। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं वीडियो में, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।